मुख्यमंत्री जी से पूछ के आया कि तुम्हारे पे कितने मुकदमे थे। देश का पहला मुख्यमंत्री होगा जिसने अपने मुकदमे अपने आप मुख्यमंत्री रहते हुए वापस लिए, वरना मैंने तो देखा 3 FIR हुई दिक्कत थी और संसद में ऐसे रो रहा था जैसे एक लड़की जब पहली बार शादी होके अपने मायके की तरफ जाती है, मायके से ससुराल जाती है और वो लड़की रोती है। तो ऐसे देश का, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री लोकसभा में रोता था। हरिंदर ताऊ, मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि जो सारे अपराधी, माफिया और जो बाहुबली हैं, इनका पालन पोषण पिछली जो सरकारें थी, सपा या बसपा की सरकारें हैं, उन्होंने किया था। ये सपा और बसपा पोषित गुंडे थे, अपराधी थे, उनको अब जो है खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी। मैंने तो यहाँ ये भी देखा कि यहाँ का अपराधी पुलिस के संरक्षण में क्रिकेट भी खेलता देखा। तो आप किसकी तरफ आपका इशारा है कि पुलिस के संरक्षण में कौन क्रिकेट खेलता है? नाम याद नहीं रहते मेरे। अब मैं कोई अपराधियों का ठेकेदार थोड़ा ही हूँ, मैं बता ही तो सकूं। ये मुख्यमंत्री बताएगा कि पुलिस संरक्षण में उसके मुख्यमंत्री काल में कौन अपराधी क्रिकेट खेल रहा था, बता दे। लगातार समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना की बात कर रही है। जातिगत जनगणना को एक बड़ा मुद्दा और जो है अहम मुद्दा बनाया हुआ है। अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती तो हम 1 महीने के अंदर जातिगत जनगणना कराते। अब बिहार पूरे देश का एक इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जो 1931 के बाद अब जातिगत जनगणना कराने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की क्या रूपरेखा है? पहले तो आप करेक्ट करें अपने आप को। अखिलेश ने कहा कि 3 महीने में जातिगत जनगणना होगी, 1 महीना नहीं, 3 महीने। दूसरी चीज, बिहार में जिस दिन से जातिगत जनगणना के लिए सवाल उठा है और वहाँ होनी शुरू हुई है, उस दिन से गुजराती दोनों शहंशाह और उसके वजीर की नींद हराम है। और वहाँ पहला रिजल्ट आ चुका है कि वहाँ ये हो गया है कि बिहार के अंदर कितनी जातियाँ हैं टोटल, वो आ चुकी हैं। और 30 अप्रैल के बाद वहाँ की जाति जनगणना पूरी हो जाएगी। और जैसे ही बिहार से जातीय जनगणना का रिजल्ट आउट होगा, देश में तहलका मचेगा। देखिए, अगर जातीय जनगणना नहीं होगी, आप बता देते हो कि भारत में शेर इतने हैं, उनकी गणना कर लोगे, चीते इतने हैं, गैंडे इतने हैं, हाथी इतने हैं, तो हमें भी तो पता चले कि इसमें इस जाति के इतने लोग हैं, इस जाति के इतने लोग हैं, इस जाति के इतने लोग हैं। और वही एक फार्मूला लगता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आपको नहीं लगता है कि जातीय जनगणना होगी तो जातीय जनगणना से जो है देश में जो है जातिवाद और ज़्यादा फैलेगा? अभी तो तुम बता रहे हो कि स्टूल मंत्री कह रहा था कि यादववाद और फलानावाद और ढिकड़ावाद। अभी तो तुम ही कह रहे थे। पत्रकार महोदय, एक तरफ रहो, सच के साथ रहो। वो तो उप मुख्यमंत्री का बयान है, वो हमने मतलब तो, और ये किसका बयान है कि जातीय जनगणना से? क्यों भाई, अगर मैं जाट हूँ तो मुस्लिम हो, ये यादव है, ये ब्राह्मण है, ये चमार जाति में, तेली है, बड़ी है, कुमार है, नाई है, अगर ये पता चल गया तो इससे कौन सा राड़बर्जी भाई? वे है नहीं, वे तो आज भी है। और मुझे भी पता और तुझे भी पता कि इस भैया की जाति है, इसकी है, इसकी है। तो अगर बात करें तो मायावती, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के मुकाबले कौन बेहतर मुख्यमंत्री आपको लगता है? तीनों में कौन बेहतर मुख्यमंत्री है? अरे तुम पत्रकार हो, तीनों के कार्यकाल का देख लो, जिसके कार्यकाल में ज्यादा विकास हुआ हो वही बढ़िया मुख्यमंत्री। जिसके कार्यकाल में ज्यादा अपराध हुए हो, डाटा उठाओ, तुम्हारे पास एनसीआरबी का डाटा है। मैं ये नहीं कहता कि ये बढ़िया, ये बढ़िया, ये बढ़िया। तुम पत्रकार हो, तीनों के शासनकाल का डाटा उठाओ एनसीबीआरटी का और उससे डिक्लेयर करो। तुम बताओ जनता को, मैं बताऊंगा तो तुम कह दोगे कि उसके फेवर का, उसके फेवर का। तुम तो पत्रकार हो, बताते क्यों नहीं देश की जनता को? देश का मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो दिखा रहा है और जो तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको लेकर के हरिंदर ताऊ की क्या राय है? क्या सोचते हैं आप मेन स्ट्रीम मीडिया के? देखिए, तो मेन स्ट्रीम मीडिया कहो जो, वो मीडिया बची नहीं है देश के अंदर। आज कर एडवर्टाइजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, जो पैसा फेंकता है उसका एडवर्टाइज कर देते हैं। मोदी ने वे खरीद रखी है, तो वो बीजेपी प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, उसे मेन स्ट्रीम मीडिया कह के तुम मीडिया का बदनाम क्यों करते हो? हरिंदर ताऊ क्यों पहुंचे थे समाजवादी पार्टी कार्यालय और मुलाकात करने अखिलेश यादव से पहुंचे थे आप? मुलाकात हुई है? क्यों? अखिलेश यादव का ऑफिस लंदन में है जहाँ पासपोर्ट लगता हो। मैं क्यों नहीं जा सकता? मैं तो सबके पास जाता हूँ। योगी आदित्यनाथ के पास कब जाएंगे? 8 बार गया उसके भी,
हाँ। जब ना मिलता तो मैं क्या करूं, दुनिया से झूठ बोल रहे हैं कि मैंने जो है वो लगा रखा है जनता दरबार, और जनता दरबार में बैठे हैं गुलाम। अगर गुलाम सुनते तो अपने जिले में नहीं सुनते, वे यहाँ कैसे सुन लेंगे? जब आप भाजपा आरएसएस मोदी योगी के खिलाफ बोलते हैं तो कैसे मिलेंगे वो आपसे? कि चोर को चोर कहना कोई गुनाह है? अगर चोर को चोर कहने का गुनाह है तो ये ताऊ तो जब तक जिएगा जब तक चोर को चोर कहेगा। और सुन, तुझे आज आखिरी बात बता देता हूँ, ये ताऊ जब बोलता है तो लखनऊ और दिल्ली का सिंहासन डोलता है। ताऊ, अंतिम सवाल रहेगा कि नगर निकाय का चुनाव है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है, और किस तरह की तैयारी रहेगी? और किसान जो है नरेश टिकैत से जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो गन्ना का जो भुगतान है वो नहीं हो पाया है, आलू की फसल जो है वो खराब हो गई है, तो किसानों का क्या रुख रहेगा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? अच्छा, तुम तो पत्रकार हो, मैं तुमसे पूछता हूँ, फसल बीमा कंपनी का कोई ऑफिस आप जानते हो क्या? जानते हो? पत्रकार हो भाई, इधर क्यों करिए जरा सा पत्रकार, मतलब जानते हो? अब आप ये बताओ कि जो फसल बीमा सरकार कह रही है, एक पत्रकार उसके ऑफिस को नहीं जानता तो एक गांव का किसान वो कैसे जानेगा? तो कहां से लेगा? किसान की सारी फसल, किसान की गेहूं, सरसों, आलू बर्बाद हो चुका है इस बारिश में, ओलों में। सरकार कहां है? किसान के गन्ने का पेमेंट नहीं है। जो इन्होंने 8-9 साल में मोदी ने वादे किए, जो 6 साल में योगी ने वादे किए, जरा एक वादा पूरा बता दो। आप खुद को किसान नेता मानते हैं कि सपा का नेता मानते हैं? मैं आज तक का रिकॉर्ड है, जब तक आप मेरे से बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक पार्टी का आज तक मैं सदस्य नहीं रहा। आप तमाम समाजवादी पार्टी की रैलियों में देखे जाते हैं, आप खुद अखिलेश यादव के साथ आपकी तमाम तस्वीरें वायरल होती हैं, आप अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करते हैं, आप सोफे पर बैठे होते हैं, ऐसी तमाम तस्वीरें जो है मिनिस्ट्री मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, और आप कहते हैं क्यों भाई, प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है और आज भी विपक्ष का नेता है, और आपको पता है कि मैं हैंडीकैप के लिए भी लड़ता हूँ, विकलांगों के लिए, तो मैं विकलांगों के लिए उनसे भी बात करता हूं, और मैं चाहता हूं उनके विधायकों से कुछ विकलांगों को दिलवा दूं। तो इसमें आपको दर्द क्यों हो रहा भाई? अगर मोदी योगी में इतनी हिम्मत है तो लागू करे ना जो उसने वादा किया था। उसने कहा था विकलांगों को 1500 रुपये पेंशन कर दूंगा, है? अगर इतना है तो दिल्ली में 2500, एक छोटा सा मुख्यमंत्री हवाई चप्पल वाला, वो हैंडीकैप को 2500 देता है और ये 1000 देता है। आरपीडी एक्ट 2016 इसे मोदी ने ही बनाया था, उसे लागू कर दे। आज तुम दे नहीं सकते, दूसरों से हम ले नहीं सकते, तो कह दो हम तो पाकिस्तान से आए या अमेरिका से आए या लंदन से आए। ताऊ, बसपा